ऑफ रिजल्ट, यानी सो दैट के स्थान पे ये जो सो दैट सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा उसके स्थान पे हमको टू और टू का प्रयोग सीखना है। तो सेंटेंस में सो दैट रहेगा और उसको आपको टू से रिप्लेस करना है। तो उसको हम किस प्रकार रिप्लेस करेंगे, उसके लिए उसके कुछ रूल्स है। पहले रूल्स देखेंगे हम। रूल्स नंबर 1 या नियम नंबर 1 कि जो सो दिया हुआ रहेगा सो उसके स्थान पे आपको टू रखना है। सो के स्थान पर टू। फर्स्ट रूल कंप्लीट कि जैसी सेंटेंस में सो दिखेगा तो हम टू रखेंगे। सेकंड रूल के अनुसार इस दैट के स्थान पे टू रखना है, लेकिन छोटा वाला टू, टी डबल ओ टू सो के स्थान पे और दैट के स्थान पे टी वो। इसके बाद थर्ड जो वर्ब है वो इंफिनिटिव रखना है, यानी इसके बाद आने वाले इस टू के बाद में डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रूल्स दूसरा रूल्स हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट हटाना चाहिए। फिर फोर्थ रूल्स के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, शेष वाक्य या सेंटेंस पूर्ण करना है। 4 रूल हो गए। सो के स्थान पे टी डबल वो, दैट के स्थान पे टी वो। थर्ड रूल के अनुसार इंफिनिटिव रखना है वर्ब को, यानी टू के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाना चाहिए। उसके बीच में जितनी चीजें आ रही तो सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट को हटाना है, कैन नॉट को हटाना है या कुड नॉट को हटाना है। शेष जो सेंटेंस है उसको पूरा करना है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम चारों रूल्स देखेंगे कि सो दैट यदि सेंटेंस में आता है तब हम उसको टू से कैसे रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, he was so busy that he can not play। अब सेंटेंस दिया हुआ है कि he was so busy that he can not play, वह इतना व्यस्त है कि वह खेल नहीं सकता। तो इसको हम टू से रिप्लेस करेंगे इस सेंटेंस को। तो पहले रूल्स के अनुसार पहले सेंटेंस को हम लिखना शुरू करेंगे, ही, फिर वॉच। अब यहां पे सो दिखाई दिया तो सो के स्थान पे हमको रखना है टू, टी डबल ओ। पहला रूल यहां पे हमारा लग गया, फर्स्ट रूल। फिर उसके बाद जैसे का वैसे लिखना है बिजी, फिर उसके बाद लिखना है दैट। अब यहां पे आपने दैट लिख दिया, मतलब सेंटेंस गलत हो गया। पहले रूल्स के अनुसार यहाँ पे टू आ गया, फिर बिजी आ गया। जैसे ही दैट दिखा, दो चीज याद रखना है, सो दिखा तो बड़ा वाला टू रख दो, दैट दिखा तो छोटा वाला टू। तो यहां पर हमको क्या नहीं लिखना पड़ेगा, दैट, यहां पे रखेंगे हम छोटा वाला टू। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे फर्स्ट रूल लगा, यहाँ पे सेकंड रूल लगा। अब थर्ड रूल जो है हमारा, इसके बाद सब्जेक्ट। तो जैसे ही हम टू रखते हैं उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए तो आपका सेंटेंस सही बनेगा। तो अब वहां से फर्स्ट फॉर्म आने के लिए किसको किसको हटाना पड़ेगा, ही को, कैन को, नॉट को। डायरेक्ट आ जाएगा प्ले। तो ये इंफिनिटिव हो गई, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इंफिनिटिव वर्ब। तो यहां से तीन चीज हट गई। यहां पे लग गया हमारा नियम नंबर 3 और यहां पे लग जाएगा नियम नंबर 4। एक और सेंटेंस लेते हैं जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार बनाएंगे।